हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए आज हम देखते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्या इस स्कॉलरशिप का प्रॉफिट है और कैसे हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है विद्या विकास स्कॉलरशिप 2022 और यह एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो चलिए इसका क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि नेम ऑफ द स्कॉलरशिप जो है वो विद्या विकास स्कॉलरशिप है और यह ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी बैचलर कोर्स कर रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम कम होती है, जिसकी वजह से वह क्वालिटी एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, तो इसके लिए जो एटॉन इंडिया फाउंडेशन है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आपको कॉलेज की ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस जैसे कई सारे जो चार्जेस हैं उनके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉन्च्ड बाय यह एटॉन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यदि वो जिस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी AICTE NAAC UGC या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार के बैचलर कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से कुछ कोर्सेज हैं BE BTech BA BSc BCA BCom BBA। तो इस तरीके के यदि आपके कोई कोर्सेज हैं तो आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर 12th में आपका मिनिमम 75% होना चाहिए। यदि आपका 75% से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख पर एनुअम। तो आपकी यहाँ पर फैमिली इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही सभी कैटेगरी के स्टूडेंट, जनरल, OBC SC ST और माइनॉरिटी जैसे स्टूडेंट जो हैं वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं किया है वो यहाँ पर सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के रूप में आपको यहाँ पर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस यदि 50,000 से ज़्यादा है तब आपको यहाँ पर 50,000 प्रोवाइड किए जाएंगे, और यदि 50,000 से कम है तो जितना आपका ट्यूशन फीस होगा और हॉस्टल फीस होगा सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर चालू हो गई है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 है। तो इसके पहले आप www.vidyasaarathi.co.in पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो जितनी भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, आप वहाँ से भी जाके इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्कॉलरशिप को फिल करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का फोटो लगेगा, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा, मतलब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा, तो आप यहाँ पर नॉर्मली आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। स्टूडेंट बैंक पासबुक, तो आपकी बैंक पासबुक लगेगी। 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी। करंट ईयर फीस रिसिप्ट लगेगी, यदि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप फर्स्ट ईयर की फीस रिसिप्ट शो कर सकते हैं। यदि आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है तो आप सेकंड ईयर की फीस रिसिप्ट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एडमिशन स्लिप लगेगी और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट लगेगी, यदि आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की या थर्ड ईयर की आपको यहाँ पर मार्कशीट प्रोवाइड करनी होगी। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी मार्कशीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो आप सिर्फ 10th और 12th के बेसिस पे ही इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस स्कॉलरशिप को ऑनलाइन पोर्टल पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर
हम सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे विद्या सारथी स्कॉलरशिप। यदि हम विद्या सारथी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ये जो लिंक है ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इस पोर्टल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। बेसिकली ये NSDL द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ओपन स्कीम मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। साथ में ही आप यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करके उस कंपनी की स्कॉलरशिप पा सकते हैं, या फिर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको अपना नाम आधार नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल ID, और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो आपको ईमेल ID पर एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक के थ्रू आप इस ID को अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ID को रजिस्टर करके इस पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्लीज़ फिलअप प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 पार्टीशन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। पहले पार्टीशन में आपको स्टूडेंट डिटेल फिल करना होता है, सेकंड पार्टीशन में करंट एकेडमिक डिटेल फिल करना होता है, और थर्ड पार्टीशन में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना होता है। तो फर्स्ट पार्टीशन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैटेगरी और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको करंट एकेडमिक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स लेवल यहाँ पर फिल करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिल करें, और जैसे ही आप ये सारा कुछ फिल कर दें उसके बाद आप यहाँ इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च एंड अप्लाई स्कीम पर जाना है। तो जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं डैशबोर्ड में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जब स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को फिल करता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती हैं। तो उनमें से कई तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर मैंने शो किया है और उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यदि आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आप पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं या फिर लॉगिन करते समय, या फिर आप जो स्कॉलरशिप को फिल कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है, मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो विद्या सारथी वेबसाइट पर रहेगी। तो आप वहाँ पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है, आप उनकी ईमेल ID vidyasarathi@nsdl.co.in पर एक मेल लिख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर देता है और उसको जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। तो यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यदि वह आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपकी
जो स्कॉलरशिप है उसके आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल करते समय गलत IFSC नंबर फिल कर दिया तब भी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर नहीं भेजी जाएगी। थर्ड पॉइंट जो हो सकता है वो है अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसमें स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो हो सकता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है शुड बी इन एक्टिव कंडीशन, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए, उसमें लेन देन चालू होना चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो आप अपने ब्रांच में जाके उसको चालू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो पब्लिक ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी ही स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को। और यदि आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।